संत भक्तन की जय। आज के भाव में प्रवेश करें। कुछ ही क्षणों के लिए प्रेम से युगल नाम आश्रय मेरे साथ करिए। राधा वल्लभ कुंज विहारी, राधा वल्लभ कुंज विहारी, राधा वल्लभ कुंज विहारी, राधा वल्लभ कुंज विहारी। लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। रस सागर कुंज विहारी, हे रस सागर कुंज विहारी, हे रस सागर कुंज विहारी, हे रस सागर कुंज विहारी। लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। राधा वल्लभ बांके बिहारी, राधा वल्लभ बांके बिहारी। लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। गौरवरण वृषभानुनंदिनी, गौरवरण वृषभानुनंदिनी, गौरवरण वृषभानुनंदिनी, गौरवरण वृषभानुनंदिनी। श्याम बरन नंद नंद बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। हे रस सागर कुंज विहारी, हे रस सागर कुंज विहारी, हे रस सागर कुंज विहारी।
बांके बिहारी, राधा वल्लभ बांके बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाड लाडली प्रीतम प्यारे, कुंज बिहारी, प्रीतम प्यारे, विपिन बिहारी। श्री गीता जी में अपने रस स्वरूप का, रहस्य स्वरूप का परिचय कराते हुए श्री भगवान अर्जुन से एक स्थान पर कहे हैं कि मैं सर्वभूतात्मा हूं, मैं सब में हूं और सब मुझ में है, और मैं सब में होता हुआ और सब मुझ में होते हुए भी मेरा एक स्वरूप है जो सबसे विलग है, जो सबसे अलग है। कोई अमल आत्मा भक्ति महारानी की कृपा से, संत भक्त की कृपा से उस स्वरूप का आस्वादन करता है, और अर्जुन वही मेरा विशुद्ध स्वरूप है, वही मेरा रस स्वरूप है, वही मेरा प्रेम स्वरूप है। तो जो भगवान ने अपने संबंध में ये बात कही, यही का यही सिद्धांत भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला और भगवान के धाम पर भी ज्यों का त्यों लागू होता है, क्योंकि इन चारों में कोई भेद नहीं है। भगवान के नाम में रूप, लीला और धाम निहित है, जैसे बीज में फल। पूर्व के पुण्य के अनुसार दो प्रकार की कृपा भगवान की होती है, एक सहेतुक कृपा है, एक अहेतुक कृपा है। साधन करते करते बहुकाल श्री भगवान की नवधा भक्ति करते करते जब चित्त भक्ति के भाव में, उस सरस भाव में सुस्थिर होता है, तो यह भगवान की सहेतुक कृपा है। कृपा यह भी है क्योंकि तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। जीव के पास संसार में इतनी ही सामर्थ्य कि वो करके पा सकता है। प्रभु का होने के लिए तो प्रभु की मर्जी, प्रभु का होने के लिए प्रभु की कृपा, प्रभु का होने के लिए जीवन में किसी संत या सदगुरु का होना परम आवश्यक है। आपके मेरे पास इतना सामर्थ्य जरूर प्रभु ने दिया है कि हम करके बहुत कुछ पा सकते हैं। लगभग सब कुछ जीव पाता है, करके पाता है, प्रयत्न से पाता है, पुरुषार्थ से पाता है, बुद्धि से पाता है, समृद्धि से पाता है, धन से, वैभव से, संपदा से। तो ये भगवान की सहेतुक कृपा है। एक भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसमें न पात्र का विचार किया जाता है, न कुपात्र का विचार किया जाता है। कब होती है, किस पर होती है, क्यों होती है, इस प्रश्न का किसी के पास न कोई उत्तर था, न है, न कभी होगा। कोई उत्तर नहीं है, इसीलिए इसका नाम अहेतुकी कृपा है। अजामिल एक बार नारायण नाम लेकर कृतार्थ होता, ये भगवान की अहेतुकी कृपा है। और किसी के लिए कबीर कहते हैं कि माला फेरत जुग भया और फिरा न मन का फेर। वैसे देखा जाए तो अध्यात्म का जो मार्ग है, भक्ति का जो मार्ग है, प्रेम का जो ये मार्ग है, इसमें मन मस्तिष्क का कोई कार्य नहीं है। केवल सरस हृदय ही इस मार्ग का अधिकारी है
इस रस में अपने आप को सरोबार कर पाता है। जैसे माखन का डेला हो, छोटा सा कंकर भी उसमें रम नहीं पाता, ज्यों का त्यों रहता है। माखन में तो माखन ही मिलता है। ठीक इसी तरह भक्ति रस है, रस स्वरूप है, और सरस चित्त में ही भक्ति ठहरती है। सरस चित्त, श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, भगवान के दरबार में जो मस्तक झुका हुआ जाता है और जो हृदय उदार होकर जाता है, ऐसा हृदय, ऐसा व्यक्ति प्रभु को प्रिय लगता है। कल मैंने एक छोटा सा निवेदन किया था कि जैसा यहां सत्संग हो रहा है, भगवत चर्चा हो रही है, तो इसमें आपकी और मेरी दोनों की एक जिम्मेदारी बनती है। एक उत्तरदायित्व आपका और मेरा दोनों का है। मेरा उत्तरदायित्व यह बनता है कि मैं केवल भगवान के यश का विस्तार करने का निर्मल उद्देश्य लेकर ही कहूं, जो भी कहूं, उसमें ना तो नाम की कोई लिप्सा हो, ना दाम का कोई लोभ हो, तब तो मैं कहने का अधिकारी हूं। और श्रोता ऐसा हो जो अपना हृदय झुकाकर श्रद्धा से, विश्वास की लगन से, विश्वास की लालसा से जो कहा जा रहा है उसको श्रवण करे, तभी पूर्ण रूपेण सत्संग घटित होता है। जब तुलसी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुण्याध, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। आदि से भी आधी घड़ी, लेकिन संगत साध की, कराने वाला साधु हो और करने वाला सच में सत्संगी हो, तो आधी से भी आधी घड़ी पर्याप्त है जीवन को बदल देने के लिए। कल मैंने कहा था ना कि सत्संग बहुत अधिक तो आवश्यक नहीं होता, और जब बहुत अधिक हो रहा हो तब समझना कि वो सत्संग नहीं है। सत्संग भजन की लालसा जगाने के लिए है, औषधि है। भव के रोग से, जन्म जन्मांतर से विषय का विष भोगते भोगते रोग ऐसा हुआ है कि भजन अच्छा नहीं लगता, प्रभु प्यारे नहीं लगते, संसार के विषय में मन रमता है, लेकिन सत्संग में मन रमाना पड़ता है। ये रोग हुआ है और सत्संग इसकी औषधि है, लेकिन बड़ी थोड़ी सी पर्याप्त है। अगर देने वाला योग्य वैद्य हो और लेने वाला वैद्य पर पूरा पूरा भरोसा करके ले। आप डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जाते हो, तो डॉक्टर अगर ये कहे कि 2 गोली सुबह 2 गोली शाम लेना है, तो आप प्रश्न नहीं करते। आप नहीं पूछते कि शाम वाला सुबह क्यों नहीं ले सकते, सुबह वाला शाम को नहीं ले सकते। जैसा उसने कहा वैसा आपको करना है। एक भरोसा है ना डॉक्टर पर, एक विश्वास है। ऐसे ही संत और सदगुरु की वाणी पर भरोसा होना चाहिए। जो भरोसा करता है वो सब पाता है, बिना जाने पाता है, बिना पहचाने पाता है। और जो जानने और पहचानने का प्रयत्न करता रहता है, प्रयत्न में लगा रहता है, वो अंत में खाली रहता है। श्रद्धा बलवती हो, विश्वास सुदृढ़ हो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इन्हीं 2 नेत्रों से कभी ना कभी उसकी एक छवि छटा आपके हृदय में स्फुरित होगी, इन्हीं 2 नेत्रों से। तो यहां आओ या कहीं पर भी, किसी के भी सत्संग में, सदविचार में आपको जाने का पुण्य हो, तो खाली होकर जाओ। उतनी देर के लिए आप कुछ नहीं जानते, आपको केवल अपने हृदय का पात्र भरना है। बात उस समय की है जिस समय वृंदावन रसिकों का मीना बाजार होता था। एक से एक उद्भट एकांतिक रसिक वृंदावन की कुंज निकुंजों का आश्रय लेकर यमुना जी के किनारे राधा माधव की दिव्य लीलामृत माधुरी का सतत पान करते थे। जीव गोस्वामी पाद वृंदावन के एकांतिक रसिक महानुभावों में शिरोमणि, सिरमौर के रूप में विराजते थे। कुछ रसिक
एक पद गा रहे थे, एक भाव गा रहे थे। जीव गोस्वामी पाद का मन उस ओर आकृष्ट हुआ। पद का भाव बड़ा सुंदर था। प्रथम पंक्ति सखीरी हो तो श्याम रंग रंगी। पद का भाव पूरा जीव गोस्वामी पाद ने सुना। सुनते सुनते उनकी समाधि लग गई। जगे, पूछा, ये किस रसिक महानुभाव का ऐसा भाव में भीगा, ऐसा प्रेम में पगा पद गाते हो? कल मैंने कहा था ना कि केवल प्रभु का यश विस्तार करने के लिए जो बात कही जाएगी वो बात बात नहीं होकर वाणी हो जाती है, सीधे हृदय तक पहुंचती है। कहने में, सुनने में, लिखने में, पढ़ने में मन बुद्धि का आग्रह कुछ और होगा तो बात बात रह जाती है। जैसे अखबार की खबर आज आई और कल पुरानी हो गई, ऐसे। जीव गोस्वामी पाद के नैन सजल हो गए, हृदय प्रेम से भर गया, कंठ गदगद हो गया। पूछा, किसका पद गाते हो, किसका भाव है? तो बोले, कोई भट्ट जी हैं, तो निश्चित वृंदावन में वास करते होंगे, ऐसे रसिक का मुझे दर्शन कराओ। बोले, वृंदावन तो आज तक आए नहीं। बोले, वृंदावन आज तक नहीं आए और श्याम सुंदर का ऐसा रूप, ऐसी माधुरी वर्णन करते हैं। तुरंत भट्ट जी के नाम एक पत्र लिख दिया और 2-4 संतों को कहा कि ये हमारा पत्र ले जाकर भट्ट जी तक पहुंचा दीजिए। संत लोग पता लगा दे भट्ट जी का, यहां वहां जैसे तैसे भट्ट जी के ग्राम में पहुंचे। सुबह सुबह देखा कुएं की मेड़ पर बैठे भट्ट जी दातुन कर रहे थे। संतों ने जाकर पूछा, बोले आप इस सज्जन का पता बता सकते हैं? भट्ट जी ने देखा, नाम तो मेरा ही है। महाराज कहां से पधारे हो? बोले, वृंदावन से आए हैं। अभी केवल इतना सुना था, वृंदावन से आए थे, और गिर पड़े, मूर्छित हो गए कि संत मेरा पता ढूंढते ढूंढते वृंदावन धाम से पधारे। भाव विभोर हो गए। कुएं का जल डाला, सचेत किया, आंखों से अश्रुधार रुक नहीं रही। भूल गए स्वागत करना है संतों का। केवल वृंदावन से आए हैं, वृंदावन से आए हैं, केवल यही बात गुंजायमान है भीतर। मन रमण कर रहा है इसी भाव में। संतों ने आश्वासन दिया, बोले ये जीव गोस्वामी पाद का एक पत्र आपके नाम लेकर आए हैं। पत्र खोला, जीव गोस्वामी पाद ने 4 पंक्तियां भट्ट जी के नाम लिखकर भेजी। अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम् अनाश्रित्य वृन्दाटवी तत्पदाङ्कम्।